नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल हिमाचल स्टडी में। यहाँ पर हम वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि हिमाचल के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो हमने शुरू किया था अर्थव्यवस्था से। अगर आपने मेरा पहला भाग नहीं देखा है अर्थव्यवस्था का तो आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियोज़ में देख सकते हैं। ये अर्थव्यवस्था का दूसरा पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ फसलों के बारे में। और हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया था भूमि अधिनियम के बारे में, कृषि के बारे में और कुछ फसलों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हिमाचल प्रदेश में फसलें होती है तो वो दो टाइप की होती है। एक को तो कहा जाता है खरीफ की फसल और दूसरी को कहा जाता है रबी की फसल। अब जो खरीफ की फसल होती है वो फसल वो होती है जो मई और जून में बीजी जाती है, जिसको मई और जून में बीजा जाता है और सितंबर और अक्टूबर में काटा जाता है। मतलब अगर हम खरीफ की फसल की बात करें तो ये मई और जून में तो इनको लगाया जाता है और सितंबर और अक्टूबर आने पर इनको काट दिया जाता है। और अगर हम बात करें रबी की फसल की तो रबी की फसल को अक्टूबर और नवंबर में बीजा जाता है, यानी कि और नवंबर में इसको लगाया जाता है और अप्रैल और मई में से काट दिया जाता है। तो अगर हम बात करें गेहूं की तो गेहूं एक रबी की फसल है। अगर गेहूं का हम और बताएं तो गेहूं को गंदम भी कहते हैं। अगर गेहूं की बात करें तो अगर कृषि अधीन क्षेत्र की बात करें, मतलब कि कितनी भूमि पर सबसे ज़्यादा कौन सी फसल लगाई जाती है, तो उनमें अगर गेहूं की बात करें तो उसका हिमाचल प्रदेश में पहला स्थान है। और अगर उत्पादन की दृष्टि से बात करें तो हिमाचल प्रदेश में गेहूं का दूसरा स्थान है। अगर हम इसकी किस्मों की बात करें कि कौन कौन से टाइप्स की किस्में होती है गेहूं की, तो कल्याण सोना, सोनालिका और RR21 ये गेहूं की किस्में हैं। HP W155, HP W251, ओंकारेश्वर और राज 3777 ये भी गेहूं की एक किस्म है। बट यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि जो HP W155 और HP W251 ओंकारेश्वर और R377 है, ये जनरली यूज़ होती है ऊंचे क्षेत्रों के लिए। जो क्षेत्र ऊंचे स्थान पर होते हैं वहाँ पर जो गेहूं की किस्में प्रयोग की जाती है वो ये HP W वाली की जाती है। तो अगर उत्पादन की हम बात करें तो 1990 और 91 में जो गेहूं का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में हुआ था वो हुआ था 601,000 मीट्रिक टन। अगर 2002 और 2003 की बात करें तो जो उत्पादन हुआ था वो हुआ था 495,000 मीट्रिक टन। 2004 और 2005 की बात करें तो हुआ था 687,000 मीट्रिक टन और 2007 और 2008 में 562,000 मीट्रिक टन। तो अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन की बात करें कि उत्पादन से किस टाइप का क्वेश्चन निकल के आता है, तो वो है कि किस ईयर में हिमाचल प्रदेश में गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा हुआ था। तो ये था 2004 और 2005 में। 2004 और 2005 में जो हिमाचल प्रदेश में गेहूं का उत्पादन हुआ था वो सबसे ज़्यादा हुआ था। और अगर और क्वेश्चन की बात करें तो वो आ सकते हैं कि टाइप इनमें से कोई भी दे देंगे कि ये कौन सा टाइप होता है, तो हम इजीली बता सकते हैं कि कल्याण सोना, सोनालिका, RR21 या HP W या ओंकारेश्वर, ये सब किसके टाइप हैं, ये सब गेहूं के टाइप हैं। तो आगे चलते हैं और बात करते हैं मक्के की। तो कृषि अधीन मतलब कि अगर एरिया वाइज देखा जाए कि एरिया कितने एरिया पर मक्के की खेती होती है तो उस हिसाब से हिमाचल प्रदेश में मक्के का स्थान दूसरा है। और अगर प्रोडक्शन की बात करें उत्पादन की कि सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में कौन सी फसल उत्पादन होता है, किस फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो वो होता है मक्के का। तो इसलिए मक्का उत्पादन की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में फर्स्ट स्थान पे। एक और क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है कि भारत में हिमाचल प्रदेश का मक्के उत्पादन में कौन सा स्थान है।
तो वो स्थान है 5वां। और अगर इसकी टाइप्स की बात करें तो गंग 3, विजय, अंबर, हिम 1 to 3, VL42 और VL78 मक्के की एक किस्म है। अब आते हैं उत्पादन पे कि 1990 और 1991 में जो हिमाचल प्रदेश में मक्के का उत्पादन था वो था 655,000 मीट्रिक टन। 2005 और 2006 की बात करें तो वो था 543,000 मीट्रिक टन। 2006 और 2007 की बात करें तो वो था 695,000 मीट्रिक टन। और 2007 और 8 में 682 और 2010 और 2011 में 660। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए कि कौन से ईयर में मक्के का उत्पादन सबसे ज़्यादा रहा है तो वो था 2006 और 2007। और कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लेटेस्ट ईयर 2010 या 2011 में मक्के का उत्पादन क्या था, तो वो था 660 मीट्रिक टन। आई होप आपको समझ आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धान की। तो जो धान है वो खरीफ की दूसरी मुख्य फसल मानी जाती है। और अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो HPR 1179, HPR 1068, HPR 2143 और HPR 957, मतलब जिनके भी आगे HPR है, नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जिस किसी के भी आगे HPR है तो वो धान की फसल मानी जाती है, मतलब धान की टाइप माना जाता है। और अगर प्रोडक्शन की बात करें तो 1190 और 91 में जो प्रोडक्शन या उत्पादन कह सकते हैं था हिमाचल प्रदेश में धान का, वो था 106,000 मीट्रिक टन। और जो 2007 और 2008 में था वो था 121.45 हजार मीट्रिक टन। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जौ की। जौ रबी की दूसरी प्रमुख फसल मानी जाती है। ये मेनली किन्नौर और लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में होती है, मतलब हिमाचल में सिर्फ किन्नौर और लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में ही जौ की खेती की जाती है। अगर इसकी प्रोडक्शन की बात करें तो 2007 और 8 में जो हिमाचल प्रदेश में प्रोडक्शन थी जौ की वो थी 30.67 हजार मीट्रिक टन। और जो 2009 और 10 में थी तो वो थी 22.94 हजार मीट्रिक टन। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि कौन से ईयर में हिमाचल प्रदेश में जौ की खेती सबसे ज़्यादा थी, तो वो थी 2007 और 2008 में। अब बात करते हैं दालों की। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की खेती में जितना भी भाग टोटल यूज़ होता है उसमें से कितने भाग पर दालें उगाई जाती है, तो वो उगाई जाती है 5.7% भाग पर। तो हिमाचल प्रदेश में दालों के बारे में एक बात है कि मेनली दालें हर डिस्ट्रिक्ट में ग्रो की जाती है, सिर्फ लाहौल स्पीति को छोड़कर। मतलब लाहौल स्पीति में दालें नहीं उगाई जाती, बाकी हिमाचल प्रदेश की सभी डिस्ट्रिक्ट में दालें उगाई जाती हैं। और अगर औसतन पैदावार की बात करें तो 12,000 टन औसत पैदावार होती है दालों की। अगर इसकी प्रोडक्शन की बात करें ईयरली वाइज, मतलब साल में कितनी प्रोडक्शन होती है, तो 2002 और 2003 में जो प्रोडक्शन थी वो थी 8.92 मीट्रिक टन। 2004 और 2005 में थी वो थी 10.91 मीट्रिक टन। और जो 2011 और 2012 थी तो वो थी 34.63 मीट्रिक टन। तो यहाँ पर ये पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा भी इसी में थी और लेटेस्ट भी यही है, कि 2011 और 2012 में जो दालें की उत्पादन हुआ था वो कितना हुआ था, तो वो था 34.63 मीट्रिक टन। आगे चलते हैं और बात करते हैं तिलहन की। जो तिलहन है वो सबसे ज़्यादा उगाया जाता है कांगड़ा जिले में। तिलहन की सबसे ज़्यादा खेती होती है कांगड़ा जिले में, और जो तिलहन की सबसे कम खेती होती है वो किन्नौर में होती है। अगर औसत पैदावार की बात करें तो 16,000 मीट्रिक टन औसत पैदावार होती है। और अगर इसकी 2008 और 2009 की उत्पादन की बात करें तो वो थी 4980 मीट्रिक टन। तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ सकते हैं वो यही आ सकते हैं कि तिलहन की सबसे ज़्यादा खेती कहाँ की जाती है, तो वो की जाती है कांगड़ा में, सबसे कम किन्नौर में। या ये पूछेंगे 2008 और 2000 में कितनी खेती थी, तो वो थी 4980 मीट्रिक टन। अब बात करते हैं चुकंदर की। तो चुकंदर मेनली ग्रो किया जाता है किन्नौर में,
सिर्फ यही पूछा जाता है कि चुकंदर कहाँ ग्रो किया जाता है। काला जीरा, अगर बात करें काला जीरा की, तो काला जीरा भी ग्रो किया जाता है किन्नौर और लाहौल स्पीति में। केसर भी लाहौल स्पीति में और टमाटर किया जाता है सोलन में। अब टमाटर से एक और बात है जो मेन बात रखने वाली याद है, वो है सोलन लालिमा। सोलन लालिमा क्या है? सोलन लालिमा एक टमाटर की नई प्रजाति है। नई प्रजाति है सोलन लालिमा टमाटर की। इसे किसने बनाया है? इसे बनाया है बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नोनी। ये जो सोलन लालिमा है, एक ये टमाटर की किस्म है, नई किस्म, जिसे बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नोनी ने बनाया है। इस टमाटर की खास बात क्या है कि एक तो इसका बीज घर पे ही तैयार किया जा सकता है, और ये जो इसका वेट होता है वो 70 से 80 ग्राम होता है, जो कि बहुत सख्त होता है, जिसके कारण ये टमाटर पिचकता नहीं है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोलन लालिमा किसकी किस्म है, तो वो है टमाटर की। और टमाटर सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? वो सोलन में ही होते हैं, इसलिए इसका नाम सोलन लालिमा पड़ा है। अब बात करें कुट की। कुट सबसे ज़्यादा होता है लाहौल स्पीति में, ठीक है। कुट क्या होता है? कुट एक जड़ी बूटी होती है, जड़ी बूटी जिसकी मेनली जड़ें यूज़ की जाती हैं। और जो कुट की खेती है वो सबसे पहले शुरू हुई थी 1925 से। मतलब हिमाचल प्रदेश में अगर बात की जाए कुट की खेती की, तो हिमाचल प्रदेश में कुट की खेती 1925 से शुरू हुई थी। अब बात करते हैं सब्जियों की। तो अगर हम 2011 और 2012 की बात करें, तो जो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा सब्जियां उगाई गई थी वो शिमला ज़िले में उगाई गई थी। परंतु अगर उत्पादन की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा सोलन ज़िले में हुआ था। मतलब लगाई तो सबसे ज़्यादा शिमला ज़िले में गई थी, पर जो उत्पादन हुआ था वो सबसे ज़्यादा सोलन ज़िले में हुआ था। और अगर सबसे कम सब्जियों की बात करें तो कम सब्जियां कहाँ पर होती हैं? ऊना होती भी हैं, और लगाई भी सबसे ज़्यादा कम ऊना ज़िले में ही सब्जियां। अब बात करते हैं चाय की। तो जो चाय सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में होती है कांगड़ा में, और इसकी खेती कांगड़ा में शुरू की गई थी 850 से शुरू की गई थी। पर जो कांगड़ा में चाय का पौधा लगाया गया था, या बात करें कि चाय का पौधा किसने लगाया था, तो एक थे डॉक्टर जैक्सन, जिन्होंने 1845 ईस्वी में कांगड़ा में चाय का पौधा लगाया था। पर अगर चाय की खेती की बात करें तो वो 1850 में हिमाचल प्रदेश में ढंग से शुरू हुई थी। एक जो पहली कंपनी थी चाय की वो थी नसाऊ। और अगर कांगड़ा चाय की बात करें, तो अगर उसके टाइप्स की बात करें कि कांगड़ा चाय किस नाम से बाज़ार में बिकती है, तो वो है ग्रीन गोल्ड टाइप। कांगड़ा चाय इस नाम से मार्केट में बिकती है। और जो अन्य नाम है कांगड़ा चाय के वो हैं दरबारी, बागेश्वरी और ब्रहार। ये जो नाम है ये कांगड़ा की चाय के नाम है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो आगे चलते हैं और बात करते हैं बागवानी की। तो बागवानी अगर 2011 और 12 की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 3.60 लाख टन फलों का उत्पादन हुआ, जिनमें से क्या था कि 2.75 लाख टन तो एप्पल थे, और जो 27,000 टन थे वो थे मैंगो। अब जो प्रोडक्शन हुई या उत्पादन हुआ फलों का, इनमें जो जिला प्रथम स्थान पे था, या हम कह सकते हैं कि किस जिले में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ था, तो वो था शिमला में, जो प्रथम स्थान पे था, जिसमें उत्पादन हुआ था 1.73 लाख टन। और जो दूसरे स्थान पे था वो था कुल्लू, जिसमें हुआ था 54,000 टन। आई होप आपको समझ आया होगा। तो आगे चलते हैं और बात करते हैं कुछ और
चीज़ों की जो हिमाचल प्रदेश में है फसलों से रिलेटेड या पौधों से रिलेटेड। तो इसमें सबसे पहले आता है कि जो फलीय पौधे होते हैं, फलीय पौधे पोषाहार, प्रयोगशाला। मतलब हिमाचल प्रदेश में जो फलीय पौधे हैं उनकी प्रयोगशाला कहाँ कहाँ पर है, तो ये है नौभार में, जो कि हमारा पड़ता है शिमला में, धर्मशाला जो कि पड़ता है हमारा कांगड़ा में, बजोरा जो कि हमारा पड़ता है कुल्लू में। तो जो एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं तो वो यही पूछ सकते हैं कि फलीय पौधे पोषाहार प्रयोगशाला कहाँ है, तो वो है नौबहार में, धर्मशाला में, बजोरा में। यहाँ से पूछा जा सकता है कि 2011 या 12 में सबसे ज़्यादा फलों का उत्पादन कौन से ज़िले में हुआ था, वो तो हुआ था शिमला ज़िले में, और दूसरे स्थान पर हुआ था कुल्लू ज़िले में। अगर ऑप्शन में कुल्लू है तो कुल्लू टिक करना सही रहेगा, अगर शिमला पूछा है तो शिमला टिक कर सकते हैं। यहाँ से पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक चाय कहाँ पर होती है, तो वो होती है हमारी कांगड़ा ज़िले में। और चाय की खेती कब से शुरू हुई थी, तो हुई थी 1850 से। और पहला पौधा कब लगाया गया था, वो लगाया गया था 1845 में। किसके द्वारा, डॉक्टर जैक्सन के द्वारा। पहली चाय कंपनी का नाम क्या था, नसाऊ। और जो कांगड़ा की चाय है उसकी जो किस्में हैं वो है ग्रीन गोल्ड टाइप, दरबारी, बागेश्वरी और ब्रहार। अब आई होप आपको समझ आया होगा। एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है कि एंटी हेल्गन तथा रडार हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है। एंटी हेल्गन तथा रडार हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो ये है खड़ा पत्थर, शिमला में। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोई पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए।